हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 29 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर डाला हुआ है, यानी कि प्रकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 29, सिंहार संग्रह। आज तो मुझसे एक बड़ी भूल हुई। मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदन मोहन के पास पहुंचते ही कहा। मैं समझा था कि यह सब बखेड़ा लाला ब्रजकिशोर ने उठाया है, परंतु वह तो इससे बिल्कुल अलग निकले। यह सब करतूत तो हर किशोर की थी। क्या आपने लाला ब्रजकिशोर के नाम चिट्ठी भेज दी? हाँ, चिट्ठी तो मैं भेज चुका, मदन मोहन ने जवाब दिया। यह बड़ी बुरी बात हुई। जब एक निरपराधी को अपराधी समझकर दंड दिया जाएगा तो उसके चित्त में कितना दुख होगा, मुंशी चुन्नीलाल ने दया करके कहा। फिर क्या करे, जो तीर हाथ में छूट चुका वह लौटकर नहीं आ सकता, लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। निसंदेह नहीं आ सकता, परंतु जहाँ तक हो सके उसका बदला लेना चाहिए, मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा। कहते हैं कि महाराज दशरथ ने धोखे से श्रवण के तीर मारा, परंतु अपनी भूल जानते ही बड़े पछतावे के साथ उसने अपना अपराध क्षमा कराया, उसे उठाकर उसके माता पिता के पास पहुंचाया, उसको सब तरह धैर्य दिया और उसका श्राप प्रशंसा में अपने सिर चढ़ा लिया। ब्रजकिशोर की यह भूल हो या ना हो, परंतु उससे पहले जो ठिठाई की है वह कुछ कम नहीं है। गई बला को फिर घर में बुलाना अच्छा नहीं मालूम होता। जो कुछ हुआ सो हुआ, चलो अब चुप हो रहो, मास्टर शंभुदयाल ने कहा। इस समय ब्रजकिशोर का मेल करना केवल उसकी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि उससे अदालत से बहुत काम निकलवाने की उम्मीद की जाती है। मुंशी चुन्नीलाल ने मदन मोहन को स्वार्थ दिखाकर कहा। कल तो तुमने मुझसे कहा था कि उनकी वकालत अपने लिए कुछ उपकारी नहीं हो सकती, मदन मोहन ने याद दिलवाई। यह बात सुनकर चुन्नीलाल एक बार ठिठका, परंतु फिर तत्काल संभलकर बोला, वह समय और था, यह समय और है। मामूली मुकदमों का काम हम हर एक वकील से ले सकते हैं, परंतु इस समय तो ब्रजकिशोर के सिवाय हम किसी को अपना विश्वासी नहीं बना सकते। यह तुम लायकी है, परंतु ब्रजकिशोर का दाव लगे तो तुम को घड़ी भर जीत न रहने दे, मास्टर शंभुदयाल ने कहा। मैं अपने नीच का संबंध का विचार करके लाला साहब को कच्ची सलाह नहीं दे सकता। चुन्नीलाल खड़े बने। अच्छा, तो अब क्या करें? ब्रजकिशोर की दूसरी चिट्ठी लिख भेजी या यहाँ बुलाकर उसकी खातिर कर दी निदान? लाला मदन मोहन ने चुन्नीलाल की राह निकालकर कहा। मेरे निकट तो आपको उसके मकान पर चलना चाहिए और कोई कीमत चीज़ तोहफा में देकर ऐसे प्रीति बढ़ाना चाहिए जिसमें उसके मन में पहली गांठ बिल्कुल रहे ना, और आप मुकदमे में सच्चे मन की पैरवी करें। ऐसे अवसर पर उदारता से बड़ा काम निकलता है। सादी ने कहा है, दर्व दीजिए वीर के तासु दे व शीस, प्राण बचावे सदा बिन पाए बस शीस। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। लाला साहब को ऐसी क्या गरज पड़ी है जो ब्रजकिशोर के घर जाए और कल जैसे बेइज्जत करके निकल दिया जाए, आज उनकी खुशामद करते फिरे। मास्टर शंभुदयाल बोले, असल में अपनी भूल है और अपनी भूल पर दूसरों को सताना बहुत अनुचित है। मुंशी चुन्नीलाल संकेत में मास्टर शंभुदयाल को धमकाकर कहने लगा। बैठने उठने और जाने आने का साधारण बातों पर अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा का आधार समझना, संसार में अपने बराबर किसी को ना गिनना एक तरह का जंगली विचार है। इसकी निस्बत सादगी और मिलनसार से ही रहने को लोग अधिक पसंद करते हैं। लाला ब्रजकिशोर कुछ ऐसे अप्रतिष्ठित नहीं है कि उनके यहाँ जाने से लाला साहब की स्वरूप हानि हो। यह तो सच है, परंतु मैं उनके दुष्ट स्वभाव समझकर इतनी बातें कही थी। मिस्टर शंभू दयाल चुन्नीलाल का संकेत समझकर बोले, ब्रजकिशोर के मकान पर जाने में मेरी कुछ हानि नहीं है, परंतु इतना ही विचार है कि मेल
के बदले कहीं अधिक बिगाड़ ना हो जाए, लाला मदन मोहन ने कहा। जी नहीं लाला बृजकिशोर ऐसे असमझ नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह क्रोध के आग में हो रहे होंगे, तो भी आपके पहुँचते ही पानी हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी में धूप के सताए मनुष्य छाया अधिक प्यारी होती है, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। निदान सबकी सलाह से मदन मोहन का बृजकिशोर के यहाँ जाना ठहर गया। चुन्नीलाल ने पहले से ही खबर भेज दी। बृजकिशोर वह खबर सुनकर आप आने को तैयार होते थे। इतने में चुन्नीलाल के साथ लाला मदन मोहन वहाँ आ पहुँचे। बृजकिशोर ने बड़ी उमंग से इसका आदर सत्कार किया। यह छोटी सी बात से मालूम हो सकता है कि लाला मदन मोहन की तबीयत में चुन्नीलाल का कितना अधिकार है। आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो आप आने को था, लाला बृजकिशोर ने कहा। हरकिशोर के धोखे में आज आपका नाम एक चिट्ठी भूल से भेज दी गई है, इसीलिए लाला साहब चलकर ये बातें कहने आए हैं कि आप उनका कुछ ख्याल ना करें, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। जो बात भूल से हो वह भूल अंगीकार कर ली जाए तो फिर उसमें ख्याल करने की क्या बात है। और इस छोटे से काम के वास्ते लाला साहब का परिश्रम उठाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, लाला बृजकिशोर ने कहा। केवल इतना ही काम न था, मुझसे कल भी कोई भूल हो गई थी और मैं उसका भी एवज दिया चाहता था। यह कहकर लाला मदन मोहन ने एक बहुमूल्य पैकेट चेन, जो थोड़े दिन पहले हेमिल्टन कंपनी के यहाँ में फरमाइशी बनाकर आई थी, अपने हाथ से बृजकिशोर की घड़ी में लगा दी। जी, यह तो आप मुझको लज्जित करते हैं। मेरा एवज तो मुझको आपके मुख से यह बातें सुनने को मिल चुका। मुझसे आपके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता। इसके सिवाय मुझे इस अवसर पर आपका कुछ सेवा करनी चाहिए थी, सो मैं उल्टा आपसे कैसे लूँ। जिस मामले में अपनी भूल बताते हैं, केवल आप ही को भूल नहीं है, आपसे बढ़कर मेरी भूल है और मैं उसे अपने अंत कारण में क्षमा चाहता हूँ। लाला बृजकिशोर कहने लगे, मैं हर बात में आपसे अपनी मर्जी मुजिम काम कराने के लिए आग्रह करता था, परंतु वह मेरी बड़ी भूल थी। बिंद में सच कहा है, सम को सम में रखिए, अंत लीजिए नहीं। 20 निकइयो अति मेहनते रत्ना कहूँ मानी। मुझको विकालत के कारण बढ़कर बात करने की आहत पड़ गई है और मैं कभी कभी अपना मतलब समझने के लिए हर एक बात में इतनी बढ़ाकर कहता चला जाता हूँ कि सुनने वाले उकता जाता है। मुझको उस अवसर पर जितनी बातें याद आती है मैं सब कह डालता हूँ, परंतु जानता हूँ कि यह रीति बातचीत की नियमों से विपरीत है और इसको छोड़ना मुझ पर फर्ज है, बल्कि इन्हें छोड़ने के लिए कुछ न कुछ उद्योग भी कर रहा हूँ। क्या बातचीत में कुछ नियम है? लाला मदन मोहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इसको बुद्धिमानों ने बहुत अच्छी तरह से बयान किया है, लाला बृजकिशोर कहने लगे। सुलभा नाम तपस्वी के राजा जनक से वचन के ये लक्षण कहे थे, अर्थ सहित, संचय रहित, पूर्व पर अभिरोध, उचित सरल, संक्षिप्त पूर्ण कहो वचन परिशोध, प्राय कठिन अक्षर रहित, घृणा अमंगलहीन, सत्य काम धर्माधरयुत, शुद्ध नियम अधीन, संभव कूट न अधिचूर, सरस युति दशरात, निष्कारण अक्षर रहित, खंडहू न लखाए। संसार में देखा जाता है कि कितने ही मनुष्य को थोड़ी सी मालूम बातें याद होती है, उन्हें वह अदल बदल कर सदा सुनाया करते हैं, जिससे सुनने वाला थोड़ी देर में उगता जाता है। बातचीत करने की उत्तम रीति यह है कि मनुष्य अपनी बात पे मौके से पूरी करके उस पर अपना विचार प्रकट करने के लिए औरों को अवसर दे और उसके पीछे कोई नई चर्चा छेड़े और किसी विषय में अपना विचार प्रकट करे तो उसका कारण भी साथ ही समझता जाए। कोई बात सुनी सुनाई तो वह भी स्पष्ट कर दे। हंसी की बात तो में भी सच्चाई और गंभीरता को ना छोड़े। कोई बात इतनी दूर तक खींच कर ना ले जाए कि जिसमें सुनने वालों को थकान मालूम हो। धर्म, दया और प्रबंध की बातों में दिल लगी ना करें, दूसरे के मर्म की बातों में दिल लगी में जवान पर आ जाए
उचित अवसर पर बाबूजी राह में पूछ कर साधारण बातों को जान लेना कोई दूषित नहीं है, परंतु टेढ़े और निरर्थक प्रश्न करके लोगों को तंग करना अथवा बकवाद करके औरों के प्राण खा जाना बहुत बुरी आदत है। बातचीत करने की तारीफ यह है कि सबका स्वभाव पहचान कर इस ढब से बात कहे जिसमें सब सुनने वाले प्रसन्न रहे। जची हुई बात कहना मधुर भाषण से बहुत बढ़कर है, खासकर जहाँ मामले की बात करनी हो। शब्द विन्यास के बदले सोच विचार कर बातचीत करना सदैव अच्छा समझा जाता है और सवाल जवाब बिना मेरी तरह लगातार बात कहते चले जाना कहने वाले की सुस्ती और अयोग्यता प्रकट करता है। इसी तरह असल मतलब पर आने के लिए बहुत सी भूमिकाओं को सुनने वाले का जी घबराता जाता है, परंतु थोड़ी सी भूमिका बिना भी बात का रंग नहीं जमता। इसीलिए मैं भी बहुत सी भूमिकाओं के बदले अपने प्रयोजन मात्र कहता हूँ कि आप कई बीती बातों पे कुछ ख्याल ना करें। जो कुछ भी ख्याल होता है लाला साहब इस तरह उठकर क्यों चले जाते हैं? अब तो सबका आधार आपका कारगुजरी अर्थात कार्यकुशलता पर है, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। मेरे ऐसे भाग कहाँ? लाला ब्रजकिशोर प्रेम विवश होकर बोले। देखो हरकिशोर ने कैसा नीचापन किया है, लाला मदन मोहन ने आंसू भरकर कहा। इससे बढ़कर और क्या नीचापन होगा? लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। मैं कल उसके लिए आपको समझाया था, इससे मैं बहुत लज्जित हूँ। मुझको उस समय तक उसके यह गुण मालूम न थे। यह अफवाह किसी तरह झूठ हो जाए तो मैं उसे मजा दिखाऊं। निस्संदेह आपकी तरफ से ऐसे उम्मीद है। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा? लाला मदन मोहन ने करुणा से कहा। इस समय सबके पहले अदालत का जवाबदेही का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि मुकदमे की तारीख बहुत पास लगी है, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। अच्छा, आप अपना कागज़ तैयार कराने के वास्ते 3-4 गुमास्ते तत्काल बढ़ा दें और अदालत की कार्रवाई के वास्ते मेरे नाम का मुख्तियारनामा लिखाते जाएं। बस फिर मैं समझ लूँगा कि लाला ब्रजकिशोर ने कहा। निदान लाला मदन मोहन ब्रजकिशोर के नाम मुख्तियारनामा लिखाकर अपने मकान को रवाना हुए। इसी के साथ हमारा 29 से चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग 29 समाप्त करके 30 में प्रवेश करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रकरण 30 लेकर। लेते हैं आप लोगों से भी।